इस क्वेश्चन में हमारा एक हाइपोथेटिकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है गैस पार्ट फॉर सैंपल ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है उनमें से कौन कौन सा सही है। हमारा पहला ऑप्शन हमें बता रहा है, हमारे पहले ऑप्शन में वी नॉट का वैल्यू है। हम देखते हैं वी नॉट का वैल्यू हमारा क्या आता है। ठीक है, हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, राइट। एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमारे n है। अब एरिया अंडर द ग्राफ, हमारा जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो एक ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल का एरिया हमारा होता है हाफ ऑफ इंटू एक्स कोऑर्डिनेट हमारा वी नॉट है, वाई कोऑर्डिनेट ए है तो n, यानी कि यहाँ से वी नॉट ए वी नॉट का आप अगर वैल्यू निकालें तो वो 2n है। ठीक है, यही ऑप्शन में हमें दिया भी गया है, तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। फिर बी ऑप्शन में हमें रेशियो ऑफ वी एवरेज बाय वी नॉट निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपको पता है आपका जो वी एवरेज होता है वो बराबर होता है 1/n ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity वी एन वी डी वी, वो बराबर आएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to वी नॉट, ये बन जाएगा सी ए वी नॉट वी और डी वी, ये बराबर आएगा आपका 2/3 वी नॉट के। यानी कि रेशियो ऑफ वी एवरेज बाय वी नॉट, हम देखते हैं वी एवरेज बाय वी नॉट किसके बराबर आ गया 2/3 के। यही आपका ऑप्शन में गिवन भी है, तो आपका बी ऑप्शन बी जो है सही हो गया। सी ऑप्शन में हमें निकालना है रेशियो ऑफ वी आर एम एस बाई वी नॉट। आपको पता है वी आर एम एस के लिए हमारी फॉर्मूला है वी आर एम एस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity वी स्क्वायर एन वी डी वी, ये आ जाएगा 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to वी नॉट वी स्क्वायर ए वी नॉट वी डी वी, और ये बराबर आएगा आपका वी नॉट स्क्वायर बाय 2 के वी आर एम एस स्क्वायर। तो यहां से अगर आप दोनों तरफ का रूट लें तो आपका वी आर एम एस बराबर आएगा वी नॉट बाय √2, यानी कि रेशियो ऑफ वी आर एम एस एंड वी नॉट, यानी कि वी आर एम एस बाय वी नॉट बराबर है 1/√2 के, और यही आपका ऑप्शन में भी गिवन है, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। डी ऑप्शन हमें बता रहा है कि the 3/4 of the total particle has a speed between 0.5 v naught and v naught, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा एरिया अंडर द कर्व है, तो ये बोल रहा है बिटवीन 0.5 v naught एंड v naught, ये हमारा 0.5 v naught है, ये ऐसे, ये जो होगा वो a/2 होगा, यानी कि राइट। तो ये हमें बता रहा है ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये 3/4 ऑफ द टोटल पार्टिकल, यानी कि 3/4 ऑफ द टोटल एरिया होगा। हम जो है टोटल एरिया में से इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, फिर देखते हैं ये हमारा कितना आता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका बड़े ट्राइंगल का एरिया है हाफ ऑफ ए वी नॉट माइनस हाफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हमारे छोटे वाले का a/2 है और y कोऑर्डिनेट v नॉट बाई 2 है, ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ a v नॉट इंटू 3/4, हाफ ऑफ a v नॉट, तो आपका एरिया ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी कि n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये आ रहा है 3/4 n, राइट। तो आपका जो ये इनकी स्पीड है ये 3/4, ये जो स्पीड बिटवीन 0.5 वी नॉट एंड वी नॉट है, इट इज ये स्पीड है 3/4 ऑफ द टोटल पार्टिकल्स की, क्योंकि ये जो एरिया है ये 3/4 ऑफ द टोटल एरिया आ गया, और सिंस टोटल एरिया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो 3/4 ऑफ द टोटल पार्टिकल्स हैव अ स्पीड ऑफ 0.5 वी नॉट टू वी नॉट, यानी कि आपका डी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट आ गया। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शंस ए बी सी डी चारों सही हैं।